लिमिट, नेक्स्ट चैप्टर इज लिमिट। कॉपी का क्वेश्चन दिया था, हाँ तो बाद में पूछना आप, ठीक है? जब नेक्स्ट टाइम डिस्कशन कराऊंगा ना तब पूछ लेना, बता दूंगा, ठीक? चलो भैया, अब हम चलते हैं लिमिट पर, ठीक? वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक में से एक है लिमिट, आसान है। अब जितने टॉपिक है सब छोटे छोटे हैं एक्चुअली, बड़े कोई भी नहीं है, बड़े फिर बाद में आते हैं, अभी तो सब छोटे ही हैं। लिमिट पे चलें, किस पे चलेंगे हम? लिमिट्स पे। बता दूं क्या भैया, चला जाए? चलो, सबसे पहले आता है लिमिट्स की जरूरत क्यों पड़ी हमें, है ना? वाई वी नीड लिमिट्स, उसके बारे में बात करते हैं। बता दो, ये सब हो गया, ये सब ये सब हटा दूं मैं? हटा दूं क्या? पक्का हटा दूं? चलिए देखो, लिमिट की जरूरत क्यों पड़ती है, उससे पहले हमें समझना पड़ेगा इनडिटर्मिनेट फॉर्म। देखो आप, इनडिटर्मिनेट फॉर्म देखो, देखो इनडिटर्मिनेट फॉर्म किसके ख्यालों में तुम हैं? शाम को कौन ख्यालों में रहता है? देखो इनडिटर्मिनेट फॉर्म लिख लिया, ठीक है? इनडिटर्मिनेट फॉर्म होते हैं टोटल हमारे सिलेबस में 7 हैं। 0 बाय 0, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, 0 इंटू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 1 की पावर इन्फिनिटी, ये टेंडिंग टू 1 होता है बेसिकली, इन्फिनिटी की पावर 0 और 0 की पावर 0। देख लो, टोटल 7 बातें निकलते, हाँ नोट करो, टोटल 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती हैं। कितनी होती हैं? ठीक है, देखो भैया 7 होती हैं। वैसे होती 24 है, हमारे सिलेबस में 7 है, मतलब जेई के सिलेबस में 7 है, हमें जेई से मतलब है, हाँ ठीक है? इसे बोलते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म, ठीक? अच्छा, इनडिटर्मिनेट फॉर्म है तो पहली बात तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता क्या है, ठीक? सुनो भैया, इनडिटर्मिनेट फॉर्म क्या होता है, सुनो पहले अच्छे से, राइट? क्या हुआ? अरे 1 ही लिख लो यार, तुम तो 1 की पावर इन्फिनिटी, बेसिकली ये 1 नहीं होता, टेंडिंग टू 1 होता है। ये जितने भी देख रहे हो सब टेंडिंग टू होता है, ये टेंडिंग इन्फिनिटी थोड़ी ना होता है, टेंडिंग टू इन्फिनिटी होता है। ये 0 नहीं होता, टेंडिंग टू 0 होता है। लिख लो, आपको लिखवाया ऐसे ही जाता है। तो टोटल 7 अपने पास है, ठीक है? अब ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता क्या है मैं आपको समझाता हूँ, बहुत आसान तरीके से समझाता हूँ कि 0 बाय 0 को इनडिटर्मिनेट फॉर्म क्यों कहते हैं, राइट? चलो, दुनिया में जैसे अपन बोलते हैं 2 बाई 2, तो 2 से 2 कैंसिल होता है तो 1 आता है क्या? पक्का? सही बताना। देखो 3 को 3 से कैंसिल करते हैं तो क्या आता है? 1 ही आता है ना। तो 2 को 2 से डिवाइड किया तो 1 आया, 3 को 3 से डिवाइड किया तो 1 आया। तो महान जो लोग थे उन्होंने बोला कि अगर हम 0 को 0 से डिवाइड करें तो सुनो तो, क्या दुनिया में 0 को 0 इंटू 1 लिख सकते हैं? हाँ या ना? तो उन्होंने बोला यार अगर 0 से 0 कैंसिल करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब उसी महान व्यक्ति ने बोला कि 0 को 0 इंटू 2 लिख सकते हैं। बोला 0 से 0 कैंसिल करोगे तो 2 आ जाएगा। उसी ने बोला कि 0 को 0 इंटू 3 लिख सकते हैं, तो 0 से 0 कैंसिल करोगे तो 3 आ जाएगा। इसलिए 0 बाई 0 की कोई वैल्यू इनडिटर्मिनेट फॉर्म कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं? कुछ भी हो सकता है, कुछ भी आ सकता है इसके वैल्यू। समझ में आया? देयर इज नो फिक्स वैल्यू, ठीक है? अब आते हैं इन्फिनिटी के पास। इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी और 0 बाय 0 और ये तीनों भाई बहन हैं। क्या है ये सब मिले हुए हैं। सब क्या हुए हैं? बताता हूं कैसे, ध्यान से देखो। अगर आप इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी को देखोगे, इन्फिनिटी होता है 1 बाय 0। इन्फिनिटी क्या होता है? और नीचे वाला इन्फिनिटी भी क्या होगा? ओ, ये बन गया 0 बाय, ये दोनों आपस में मिले हुए हैं कि नहीं? अरे हाँ है ना? यानी 0 बाय 0 बोलो या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी बोलो, एक ही। आगे चलो, एक आता है 0 इंटू इन्फिनिटी। क्या आता है? इन्फिनिटी को लिख सकते हैं 1 बाय, ओ ये बन गया 0 बाय, तो ये भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। कहने का मतलब ये तीनों आपस में मिले हुए हैं।
इनको दिखाया अलग अलग जाता है लेकिन ये आपस में है एक ही। समझ रहे हो ना, मतलब तीनों के फीचर मिलते हैं, तीनों एक जैसे ही हैं बड़े वाले। क्लियर? अच्छा ये तो हो गए तीन, है ना, समझ में आ गया? ठीक। अब मानते हैं किसी ने पूछा इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी क्या होगा, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी क्या होगा। बहुत सिंपल सा सवाल है, ठीक है। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं सर जीरो होगा। सर इन्फिनिटी से मैं इन्फिनिटी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जीरो आएगा। ऐसे लोग होते हैं जो पता ही है कौन से वाले होते हैं। सुनो, क्या इन्फिनिटी हम बता सकते हैं? इन्फिनिटी इज ए रिलेटिव टर्म। इन्फिनिटी इज ए, जैसे मैंने बोला कि भाई तुम स्मार्ट हो, क्या बोला? तो स्मार्ट किसी के रिलेशन में होगा ना, रिलेटिव। ये थोड़ा ना कि वास्तव में स्मार्ट होगा, किसी और के रिलेटिव में स्मार्ट होगा। जैसे मान लो कि दो लोग बैठे हुए हैं, तो मैंने बोला कि तुम स्मार्ट हो, इसके रिलेटिव, ऐसे बुरा मत माना, तुम भी स्मार्ट हो। हाँ, कल का भैया पकड़ के बैठ जाए रात को बैठा हुआ, क्या मैं स्मार्ट हूँ? हाँ सुनो, समझ में आया? तो ये जाना है। क्लियर? तो एक इट्स ए रिलेटिव टर्म। इन्फिनिटी इसे कैसी टर्म है? अच्छा चलो ठीक है, आप तुम बताओ, तुम खड़े वाले के खड़े, घबराओ घबराओ, अरे क्यों चिल्ला रहे हो तुम? कितनी एक्सपेक्ट करते हो कि तुम्हारी मंथली सैलरी क्या होनी चाहिए जॉब लगने के बाद? चुप। हाँ, जो तुम्हें एक्सपेक्ट रहती है बताओ। ओए चुप हो जाओ, पीछे जा आवाज 5,000 रुपये महीना अपने बारे में सुनो। अरे आप चुप तो हो जाओ एक मिनट। हाँ बोलो, एक्सपेक्टेड कितनी सैलरी होनी चाहिए तुम्हारी? लो एक्चुअली इसे सदमे में क्वेश्चन ही गलत पूछ लिया। बोला सर जॉब ही नहीं लगेगी तो सैलरी कहां से आएगी? तो अपन ने गलत आदमी को पकड़ लिया एक्चुअली, है ना। वो एक्चुअली फील ही नहीं कर पाई सैलरी कितने लगेगी। अच्छा कितने लोग ऐसे हैं जिनके लिए मतलब कितना, हाँ तुम खड़ो जरा, शांत बालक, कितने पैसे तुम एक्सपेक्ट करते हो कि तुम्हारे पास आने चाहिए? एक, सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा कितने? 1 लाख, 2 लाख, 50,000? बैठो। अरे यार कोई सीधा आंसर दे। सुनो, मान लेते हैं भाई के लिए 1 लाख रुपए काफी है। ये पता क्या कह रहा है? ऐसे झुका के, सर झुका के बताना चाह रहा है कि सर 1 लाख में तो मेरा खर्चा ही चलता है। 1 लाख तो मेरे वो घर में मैंने 3-4 डॉग पाल रखे हैं, वही खा जाते हैं। हाँ सुनो ठीक हुआ, तो भाई को 1 लाख बहुत है, तेरे को भाई 5 लाख सही है, कहते हैं सर मिल ही गए। सुनो कर बहुत है। तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी इज ए रिलेटिव टर्म, ठीक है। किसी के लिए 5 लाख बड़ा अमाउंट है, किसी के लिए 1 लाख बड़ा अमाउंट है, किसी के लिए 10,000 भी बड़ा अमाउंट है, और तुम्हारे लिए देखा जाए तो 500 भी बहुत है। 500 भी बहुत है। तुम तो एक समोसे में भी काम चला लोगे। तो ये मैं सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूं कि इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बिकॉज इन्फिनिटी के रिलेटिव टर्म में किसके रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं, तो उसकी कोई भी वैल्यू आ सकती है। इट मे बी पॉजिटिव, इट मे बी नेगेटिव, इट मे बी जीरो, क्योंकि इन्फिनिटी डिफाइंड नहीं है। तो कहने का मतलब ये सब जो चीजें आपके सामने लिखी हुई हैं इन्हें इंडिटरमिनेट फॉर्म बोला जाता है, क्योंकि इनकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं है। समझ में आ गया? छापो, छाप दिए? हटा दूं मैं? हटा दूं मैं? हटा रहा हूं। टेंडिंग टू वन होता है वो, ये एग्जैक्ट वन नहीं होता, टेंडिंग टू वन होता। चलो हो गया क्लियर? अच्छा अब आता है कि हमें लिमिट की जरूरत क्यों पड़ी। नेक्स्ट बातें नहीं भैया, वाई लिमिट। नेक्स्ट हमारा पार्ट है कि हमें लिमिट की जरूरत क्यों है। देखो भाई लोगों, वाई लिमिट, ठीक है भैया, हमें लिमिट की जरूरत क्यों है। हमारा क्वेश्चन है कि वाई वी नीड लिमिट, राइट। ये तो इंडिटरमिनेट फॉर्म तो हमें समझ में आएगा कि 7 तरह की इंडिटरमिनेट फॉर्म होती है। कोई पूछने वाला नहीं है हमसे कि भैया इंडिटरमिनेट फॉर्म कहां से आई। अरे आ तो रही है, आ रही है ना? अरे आ रही है कि नहीं आ रही है? आ तो रही है। जिसको नहीं आ रही अपने कान चेक कराएं, उसके अंदर जो कचरा भरा है उसे साफ कराएं। हाँ विद्यार्थी जीवन,
वन नहीं करा था, बताऊंगा बाद में, तुम्हें गलत याद रहता है। हाँ भैया अब सुनो, ठीक है। अब बात आती है लिमिट की जरूरत क्यों है। मजाक बहुत हो गया इधर देखो सब। देखो भैया लिमिट की जरूरत क्यों है। हमने एक फंक्शन लिखा आपके सामने एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन। अब इधर देख लो यार, अब हो गया बस, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन हमने फंक्शन लिख लिया, ठीक है। हमने इसकी वैल्यू वन पे निकाली, तो वन पे इसकी वैल्यू आ रही है 0/0। क्या आ रही है इसकी वैल्यू? अब 0/0 तो प्लॉट हो नहीं सकता, क्योंकि 0/0 की कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, पर ऐसा वन पे ही होगा। क्लियर। अगर मैं ऊपर वाले के फैक्टर करूं तो इसके फैक्टर होंगे एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन डिवाइड बाय एक्स माइनस, ये कैंसिल हो गया। पर ये कैंसिल कब होगा? जब एक्स वन नहीं है। तो बताओ यहां से फंक्शन कितना आ गया? एक्स प्लस वन। समझ में आया? ठीक है। अब मैं इसका ग्राफ प्लॉट करता हूं। हम सब लाइन एक्स प्लस वन बनाना जानते हैं। दुनिया का हर बच्चा कौन सी लाइन बनाना जानता है? एक्स प्लस वन लाइन बनाना जानता है। कौन सी लाइन? तो हम एक्स प्लस वन लाइन बना लेते हैं, बना लें, ठीक है। लेकिन जब मैं इस लाइन को बनाऊंगा तो ध्यान रखना वन पर होल आएगा। कितने लोग समझ में आया कि वन पर होल क्यों आया? हाथ खड़े करो। क्योंकि वन पर क्या है? वन पर 0/0 है। वन पर क्या है? और 0/0 को हम प्लॉट नहीं कर सकते। तो अगर किसी पॉइंट पर इंडिटर्मिनेट फॉर्म बनता है, अगर किसी पॉइंट पर इंडिटर्मिनेट फॉर्म बन गया तो हम उस पॉइंट को दो तरफ से अप्रोच करते हैं। एक हम अप्रोच करेंगे राइट साइड से और एक अप्रोच करेंगे हम लेफ्ट साइड से। ध्यान रखिएगा, अगर किसी पॉइंट पे क्या बनता है? इंडिटर्मिनेट फॉर्म बनता है, तो उस पॉइंट को हम कहां से अप्रोच करते हैं? दो तरफ से अप्रोच करते हैं। एक वन मतलब राइट साइड से और एक लेफ्ट साइड से, ठीक है। राइट साइड का मतलब 1+, राइट साइड का क्या मतलब हुआ? 1+। लेफ्ट साइड का क्या मतलब हुआ? 1-। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? राइट साइड का मतलब उसके प्लस में और लेफ्ट साइड का मतलब उसके माइनस में। अगर दोनों तरफ से अप्रोच करने पर, ठीक है, मैं ऐसे अप्रोच करूंगा उस पॉइंट को, अगर ऐसे अप्रोच करने पर, दोनों तरफ से अप्रोच करने पर उसकी वैल्यू सेम आ रही है, क्या आ रही है? तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी। लिमिट क्या करेगी? अगर किसी पॉइंट पर इंटरमिनेट फॉर्म बनता है या उसकी डेफिनेशन बदलती है, तब उस पॉइंट को हम क्या करते हैं? दोनों तरफ से अप्रोच करते हैं, एक राइट साइड से और एक लेफ्ट साइड से। राइट का मतलब वन के आगे, जस्ट आगे, और लेफ्ट का मतलब वन के जस्ट पीछे। अगर दोनों पर वैल्यू सेम आती है तो हम बोलेंगे लिमिट एग्जिस्ट करेगी, और अगर सेम नहीं आती तो हम बोलेंगे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। बस समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? पक्का। यानी हमें दो चीजें निकालनी पड़ेंगी। कौन कौन सी? 1+ और 1-। ठीक है, समझ में आ गया? तो 1+ को हम बोलते हैं राइट हैंड लिमिट। कौन सी लिमिट बोलते हैं? राइट हैंड लिमिट। और 1- को हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है ना? क्लियर है? ध्यान रखना, 1 के जस्ट हल्का सा आगे, 1 के जस्ट हल्का सा, और 1- का मतलब 1 के जस्ट हल्का सा पीछे। अगर दोनों वैल्यू सेम वैल्यू पे अप्रोच करती है तो हम बोलेंगे लिमिट एग्जिस्ट करेगी, और सेम वैल्यू को अप्रोच नहीं करती तो हम बोलेंगे लिमिट एग्जिस्ट करेगी। समझ में आ गया? श्योर है? अगर 1+ पर वैल्यू और 1- पर वैल्यू बराबर आती है तो हम बोलेंगे भैया लिमिट एग्जिस्ट करेगी। और अगर 1+ पर वैल्यू और 1- के बराबर नहीं आती तो भैया हम क्या बोलेंगे? LDNE। क्या बोलेंगे? LDNE। LDNE का मतलब लिमिट डज नॉट, शॉर्ट लिखो थोड़ा सा, शॉर्ट का जमाना है आजकल। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर? अच्छा दोबारा सुनते हैं। अगर किसी पॉइंट पर इंडिटर्मिनेट फॉर्म बनेगी तो उस पॉइंट को कहां से अप्रोच करेंगे? दो तरफ से, एक राइट साइड से और एक राइट का मतलब प्लस और लेफ्ट का मतलब, अगर दोनों वैल्यू सेम आ गई तो एग्जिस्ट करेगी और नहीं आई तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। क्लियर है? टपो। तभी तो लिमिट की यही तो लिखा है, वाइल लिमिट। लिमिट इंट्रोड्यूस इसलिए की गई थी कि अगर किसी पॉइंट पर हम नेचर नहीं देख पा रहे तो हम उसके दोनों तरफ नेचर देखेंगे, उस फंक्शन का नेचर दोनों तरफ कैसा है। तो दोनों तरफ नेचर चेक करने के लिए हमने लिमिट यूज करी। ठीक है? हाँ। डेफिनेशन किसकी? अबे कद्दू हो, IIT की तैयारी कर रहे हो कि तुम्हें बोर्ड का एग्जाम देना है? बोर्ड का एग्जाम देना है क्या? हम तो IIT की तैयारी कराते हैं। सॉरी। हैं नोट कर लो जल्दी, लगे हो जब से। बताइए बेटा। चलो आगे लिखो। लिखो भैया मीनिंग ऑफ एक्सटेंडिंग टू ए। देखिए एक्सटेंडिंग टू ए का क्या मीनिंग है, लिखो। मीनिंग ऑफ एक्सटेंडिंग टू ए,
राइट. नाउ वी आर लुकिंग फॉर व्हाट मीनिंग ऑफ x टेंडिंग टू a. हटा दो इसे सबको, पक्का हटा दो, हटा दो सब. अरे बोलो. चलो, सबसे पहली बात है x टेंडिंग टू a का क्या मतलब है. x टेंडिंग टू a का मतलब है x अप्रोचिंग a. x अप्रोचिंग a, ठीक है. ध्यान रखना, x a को अप्रोच कर रहा है. x a को अप्रोच कहां से करेगा? दो साइड से. कितनी साइड से तो अप्रोच करेगा? दो साइड. तो ध्यान रखना, मीनिंग ऑफ x टेंडिंग टू a का मतलब है x अप्रोचिंग a. दैट मींस x जो है वो a के इक्वल तो नहीं है. x किसके इक्वल नहीं है? a के इक्वल नहीं है. a प्लस होगा और या a माइनस. a के इक्वल नहीं. ये तो x टेंडिंग टू a का मतलब है. ठीक है, समझ में आ गया. अब बात आती है राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट. ठीक है, ध्यान से देखो भैया, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं एक बार देख लो. सब आसान आसान है. ठीक है, मैंने लिखा लिमिट x टेंडिंग टू a f(x). ओके, मुझे निकालनी है राइट हैंड लिमिट. क्या निकालनी है? राइट हैंड लिमिट का मतलब प्लस या माइनस. तो राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए हम x की जगह रखते हैं a प्लस एच. दोबारा बोलो, क्या रखते हैं? तो x की जगह a प्लस एच रख देते हैं. तो जहां जहां x आ रहा है वहां पर रखेंगे a प्लस एच. जहां जहां x आ रहा है वहां पर क्या रखेंगे? a प्लस एच. क्लियर है क्या? x की जगह a प्लस एच, x की जगह प्लस है. a से कैंसिल हो गया क्या? बताओ क्या बनेगा? लिमिट s टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस एच. बताओ ये कौन सी लिमिट आ रही है? राइट हैंड लिमिट की लेफ्ट हैंड लिमिट. समझना है मैंने क्या करा? राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए x की जगह क्या रखेंगे? a प्लस एच. अरे बोलो. तो यहाँ x की जगह क्या रखा? a प्लस एच. यहाँ x की जगह क्या रखा? क्या a से कैंसिल हो गया? ये राइट हैंड लिमिट आ गई. आ गई. अच्छा, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए क्या रखेंगे? a माइनस एच. क्या रखेंगे? तो जहां जहां x आ रहा है वहां पर a माइनस एच रख दो. रख दोगे? तो जहां जहां x आ रहा है वहां पर क्या रखोगे? a माइनस एच. क्या a से कैंसिल हो जाएगा? बताओ क्या बचेगा? माइनस एच टेंडिंग टू 0. बोलो हाँ या ना. क्या माइनस उधर चला जाएगा? 0 के आगे माइनस लगाओगे तो 0 पर कोई फर्क. बताओ ये कौन सी लिमिट आ गई? लेफ्ट हैंड लिमिट. कौन सी आ रही है? क्या दोनों लिमिट इक्वल आएंगी तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी कि नहीं करेगी? करेगी. और दोनों इक्वल नहीं आएंगी तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी. यहां पर ध्यान देने वाली बात क्या है? पहला पॉइंट, h इज अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी नियरली इक्वल्स टू 0. नियरली इक्वल्स टू 0. ध्यान से सुनना भैया. ठीक है, h इज अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी नियरली इक्वल टू 0. h बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा, लगभग किसके बराबर होता है? 0 के. किसके बराबर होता है? h इज अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी विच इज नियरली इक्वल्स टू h लगभग 0 के बराबर होता है. लगभग 0 के बराबर होता है. पहला पॉइंट क्लियर है सबको? दूसरी बात जल्दी बताते जाना. 2 की पावर इन्फिनिटी, e की पावर इन्फिनिटी, 3 की पावर इन्फिनिटी, 4 की पावर इन्फिनिटी, ये सब किसको टेंड करते हैं? इन्फिनिटी को. ठीक है, 2 की पावर माइनस इन्फिनिटी, e की पावर माइनस इन्फिनिटी, 3 की पावर माइनस इन्फिनिटी, किसको अप्रोच करते हैं? 0 को. पता है कि नहीं पता? चौथा पॉइंट, कितने लोगों को याद है? ln 0 प्लस माइनस इन्फिनिटी थी, ln इन्फिनिटी. याद है कि नहीं है? नेक्स्ट पॉइंट, कितने लोगों को पता है कि साइन इन्फिनिटी क्या होता है? साइन इन्फिनिटी होता है -17. क्या होता है? और कॉस इन्फिनिटी क्या होता है? -17. समझ में आ गया? ध्यान रखना कि राइट हैंड लिमिट जब लेफ्ट हैंड लिमिट के इक्वल आएगी तो एक नंबर आना चाहिए, एक फाइनाइट नंबर आना चाहिए. अगर दोनों फाइनाइट नंबर आ रहे हैं और इक्वल आ रहे हैं तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी. पता चला कि आपने राइट हैंड लिमिट निकाली, इन्फिनिटी आ गई साहब. क्या आ गई? अगर राइट हैंड लिमिट इन्फिनिटी आ गई और लेफ्ट हैंड लिमिट भी इन्फिनिटी आ गई तो क्या मैं बोल दूं लिमिट एग्जिस्ट करेगी? ना, गलत. नंबर आना चाहिए, एक फाइनाइट वैल्यू आनी चाहिए. क्या आनी चाहिए? अगर फाइनाइट वैल्यू आ रही है तो हम बोलेंगे लिमिट एग्जिस्ट करेगी, और अगर फाइनाइट वैल्यू नहीं आ रही तो हम बोलेंगे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी. समझ में आ गया? लिमिट एग्जिस्टेंस की शर्त है राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल. करेक्ट है? समझ में आ गया? राइट निकालना है तो क्या करना है? प्लस एच. लेफ्ट निकालना है तो क्या करना है? माइनस एच. अगर इक्वल आ गए तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी, नहीं तो नहीं करेगी. क्लियर है? ध्यान रखिए, एच ध्यान रखिएगा. एच इज अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी विच इज नियरली इक्वल्स टू 0. एच 0 नहीं होता. किसके बराबर होता है? लगभग 0 के. किसके बराबर होता है? छापो से. करें स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर 1. ठीक है, ध्यान से देखिएगा सारे लोग. क्वेश्चन में से कैसे कर रहा हूं स्टार्ट.
ठीक है, चलिए देखो। हाँ भैया, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 मॉड x अपॉन एक्स। नोट मत करना एक भी क्वेश्चन, दिख रहा है? लिमिट एक्सटेंड 0 मॉड x अपॉन एक्स, दिख रहा है सबको? दो लिमिट निकालनी है, एक राइट हैंड लिमिट और एक, तो एक तो 0 प्लस निकलेगा और एक, आवाज नहीं आई अभी तक, एक का भी पेन नहीं चलना चाहिए, ध्यान रखना, ठीक है? तो मैं निकालूंगा एक तो 0 प्लस और मैं एक निकालूंगा 0 माइनस, ठीक है सब लोग? ओके। हाँ भाई, एक निकालना है 0 प्लस और एक निकालना है 0 माइनस। कितने बच्चे 0 प्लस निकाल सकते हैं? निकाल लोगे? 0 प्लस मतलब 0 से बड़ा कि 0 से छोटा? 0 से बड़े पर मॉड x की जगह, 0 से बड़े पर मॉड x की जगह x अपॉन एक्स 1 आएगा, ठीक है? अच्छा, 0 से छोटे पर मॉड x की जगह कितना आएगा? -1। आंसर क्या आया? LDNA। क्या आंसर आया? समझ में आया? पहले बोलो समझ में आया कि नहीं आया? सबको समझ में आ गया? कौन कौन सी लिमिट निकाली है मैंने? 0 प्लस और 0 प्लस पे मॉड x की जगह x आएगा और 0 माइनस पे मॉड x की जगह -x आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। मैं फिर बोल रहा हूँ, एक भी जना पेन चलाएगा नुकसान मिलेगा, ठीक है? लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 सिग्नम x, ठीक है? कितने बच्चे स्टार्ट कर सकते हैं? 0 प्लस और 0 माइनस, ठीक है? मैं जा रहा हूँ 0 प्लस पर और मैं जा रहा हूँ 0 माइनस पर। क्लियर? कितने स्टूडेंट समझा सकते हैं इस सिग्नम के साथ 0 प्लस 1 आएगा? क्या आएगा? और सिग्नम के साथ 0 माइनस, आंसर क्या आएगा? LDNE। समझ आया? क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 tan इनवर्स 1/x, tan इनवर्स 1/x। क्लियर है? अब हमें निकालना है 0 प्लस और 0 माइनस, ठीक है? मैं स्टार्ट करता हूँ। 0 प्लस और 0 माइनस, हाथ खड़े करना भैया। ये आएगा 1/0 प्लस 1/0 प्लस, प्लस इन्फिनिटी की माइनस इन्फिनिटी? प्लस इन्फिनिटी। तो tan इनवर्स इन्फिनिटी होता है π/2। बोलो हाँ या ना? अच्छा, 0 माइनस पर ये माइनस इन्फिनिटी, tan इनवर्स माइनस इन्फिनिटी, आंसर क्या आएगा? LDNE। समझ में आ गया? क्लियर है? तो डाउट तो नहीं पूछना है इसमें किसी को? सबको समझ में आ रहा है मैं कैसे कर रहा हूँ? और देखो क्वेश्चन, ठीक है? नोट मत करना, देखते रहो आप आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मेरे पास, टेंडिंग टू 0 पर cot इनवर्स x स्क्वायर। ओके? अच्छा, cot इनवर्स x स्क्वायर, हम दो चीजें निकालेंगे, 0 प्लस और 0 माइनस। चलो स्टार्ट करें। 0 प्लस और 0 माइनस, चलो क्लियर? अच्छा, 0 प्लस लूं या 0 माइनस लूं, स्क्वायर पे कोई फर्क? तो दोनों की वैल्यू सेम ही आएगी। cot इनवर्स 0, cot में 0 कब आता है? π/2 पर। किस पर आता है? तो चाहे 0 प्लस लो चाहे 0 माइनस लो, वैल्यू विल बी, बताओ लिमिट एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही है? लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। और किसके इक्वल है? π/2। किसके इक्वल है? समझ में आ गए सबको? श्योर है सब लोग? नेक्स्ट आ जाइए। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1, ये लिखा है x सिग्नम x -1, ठीक है? ये लिखा है लिमिट एक्सटेंड टू 1 x सिग्नम x -1। हम निकालेंगे 1 प्लस और हम निकालेंगे 1 माइनस, ठीक है? चलो अब रखते हैं 1 प्लस। क्या रखते हैं? 1 प्लस, ठीक है ना? अच्छा, 1 प्लस रखते ही ये पॉजिटिव हुआ कि नेगेटिव हुआ? ये पॉजिटिव हो गया। 1 प्लस रखते ही पॉजिटिव हो गया, पक्का? पॉजिटिव होते इसकी वैल्यू, तो सिग्नम की वैल्यू तो 1 आ गई। कितनी आ गई? 1 आ गई। श्योर है क्या? तो जैसे ही मैंने x की वैल्यू 1 प्लस रखेंगे, 1 प्लस रखते ही टर्म पॉजिटिव हो गई, पॉजिटिव होते इसकी वैल्यू 1 आ गई। और आगे क्या है? x की जगह क्या रखेंगे? 1 प्लस। 1 प्लस का मतलब क्या होता है? बेसिकली 1 प्लस h होता है। 1 प्लस का क्या मतलब होता है? और h होता है 0। h क्या होता है? 0। तो बताओ उसकी वैल्यू कितनी आ गई? 1। कितना आंसर आया? पहले देखो आराम से, फिर मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है? मैं दोबारा समझा देता हूँ, कोई बात नहीं। 1 प्लस पे चलते हैं। 1 प्लस पे गए तो यहाँ पे 1 प्लस रखेंगे, 1 प्लस में से 1 गया तो पॉजिटिव आएगा। सिग्नम के साथ वाली टर्म पॉजिटिव होती है तो वैल्यू उसकी कितनी आती है? 1। तो ये तो 1 आ गया। और आगे क्या है? x की जगह सीधा 1 रख दो या 1 प्लस रख दो, बात बराबर है। 1 प्लस का मतलब क्या होता है? 1 पॉइंट समथिंग, और 1 पॉइंट समथिंग को 1 लिख सकते हैं। तो 1 × 1 कितना आ गया? 1। अच्छा, अब आता है 1 माइनस। कितने लोग बता सकते हैं 1 माइनस? चलिए बोलो। यहाँ आएगा 1 से हल्का सा छोटा, तो ये नेगेटिव हो गया।
नेगेटिव होते ही ये तो -1 आएगा, ठीक है। अच्छा यहां क्या आएगा? गलत, 1 माइनस एच है यार, 1 माइनस एच भी तो 1 ही होता है ऑलमोस्ट। आप समझो 1 प्लस का मतलब होता है 1 प्लस एच, और 1 माइनस का मतलब होता है 1 माइनस एच, और एच कितना होता है? लगभग 0 के बराबर होता है। क्लियर है? तो क्या मैं इसको 1 लिख दूं? आंसर कितना आया? आंसर बोलो। LDNE। क्या आंसर आएगा? समझ में आ गया? नोट नहीं करना, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, ठीक है। वन अपॉन, इसका आंसर जो दे सके आपकी क्लास में से, 1 अपॉन ln mod x। क्या लिखा है मैंने? 1 अपॉन ln mod x, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने पूछा है आपसे, सब तैयार है? चलो ठीक है, स्टार्ट करें। अच्छा mod x है क्या यहाँ पर? ln के साथ क्या है? mod x है, तो चाहे 0 प्लस लूँ चाहे 0 माइनस लूँ कोई फर्क? अरे mod है, mod में प्लस या माइनस हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बताओ क्या बनेगा ये? चाहे राइट हैंड लिमिट निकालूं चाहे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूं, सारे लोग बताओ सोच के। ये बनेगा ln 0 प्लस, क्या बनेगा? अब भी लिखवाया था ln 0 प्लस माइनस इंफिनिटी, ln 0 प्लस और समथिंग अपॉन इंफिनिटी 0, समथिंग अपॉन इंफिनिटी, तो दोनों 0 ही आएंगे। तो बताओ लिमिट एग्जिस्ट करेगी नहीं करेगी? लिमिट एग्जिस्ट करेगी, लिमिट एग्जिस्ट करेगी। डन है क्या? समझ में आ गया सबको? श्योर? कितने लोग समझ में आए? यहाँ पे दोनों लिमिट सेम क्यों आई? क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा है? मॉड एक्स, चाहे 0 प्लस लूँ चाहे 0 माइनस लूँ मॉड पर कोई फर्क। अच्छा यहाँ पर भी लिमिट सेम क्यों आई? क्योंकि यहाँ पर क्या था? एक्स स्क्वायर, अगर ये एक्स होता तो लगा जाता है आंसर, ठीक है। समझ में आया? शाबाश। ये वैल्यू एग्जैक्ट नहीं होती है, टेंडिंग टू वैल्यूज होती हैं। ये जो वैल्यूज आप निकाल रहे हो ना, ये टेंडिंग टू π/2 होती है, लिखा जाता है π/2। ये है नहीं π/2, ये क्या है? टेंडिंग टुवर्ड्स π/2, तो वो लिखा जाता है π/2। बढ़ा जाएगा, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस मैं कराता हूँ ग्रेटेस्ट इंटीरियर पर, बाकी नेक्स्ट टाइम पे देखेंगे, ठीक है। तभी आप ग्रेटेस्ट इंटीरियर के क्वेश्चन सॉल्व करना सीख लो, है ना। तो क्वेश्चन बेस्ड ऑन GIF एंड फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ठीक है ना, एंड फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x कैसे करेंगे? लो भैया, क्वेश्चन बेस्ड ऑन GIF एंड फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। करें, शुरू किया जाए, ठीक। एक का भी पेन नहीं चलना चाहिए। पहला क्वेश्चन, जब तक मैं सारे क्वेश्चन ना करा दूं जितने मुझे कराने हैं। हाँ भैया, सबसे पहले एक छोटी चीज़ मैं आपसे पूछ लेता हूँ स्टार्ट करने से पहले। ये हटा दूँ सब, रह गया कोई? ठीक है, ध्यान से समझना है तो मैं समझा रहा हूँ उस पर, फिर आप जितने भी क्वेश्चन करोगे सारे आराम से होंगे, कहीं एक क्वेश्चन नहीं अटकेगा। थ्योरी हमें समझ में आनी चाहिए, थ्योरी इंपॉर्टेंट है इसकी, तो बहुत क्लियर रखेंगे, ठीक है। अब देखिए जरा, अगर हम GIF में H लेते हैं, आपको पता है H क्या लिखवाया था मैंने? H इज ए वेरी स्मॉल क्वांटिटी विच इज नियरली इक्वल टू 0। H बहुत छोटा होता है, पर H होता कितना है? H होता है 0.00001, कुछ तो होता है लेकिन होता पॉइंट्स में, और बहुत छोटा होता है। क्लियर? अब आप मुझे बताओ, H है 0.0001, कितने बता सकते हैं H का GIF क्या होगा? कितने बता सकते हैं -H का GIF क्या होगा? क्या होगा? -0 पॉइंट समथिंग है, -0 पॉइंट समथिंग का पक्का, 2 प्लस H का 2 पॉइंट समथिंग, 2 पॉइंट समथिंग का पक्का, 2 माइनस H का 2 माइनस H का, यार 2 में से हल्का सा कुछ कम हो गया ना, 2 में से हल्का कम हो गया, 1.99, 1.99 का 1 होगा पक्का। समझ में आया? चलो एक मिनट, कोई नहीं बोलना, कोई नहीं बोलेगा, तुम खड़े हो। -1 -H,
कितने लोगों को पता है? हाथ खड़े करो। -1 -h क्या होगा? -1 में से हल्का सा माइनस हो गया, तो -1 के पीछे गए कि आगे गए? पीछे गए ना यार। अगर -1 में से आप कुछ सब्ट्रैक्ट करोगे तो -1 के पीछे तो जाओगे, और -1 के पीछे जाते उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर। शाबाश यार, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। ठीक है, अच्छा -1 + h का, -1 में कुछ ऐड करोगे तो आगे बढ़ोगे, उसका GIF -1। ठीक है, तो ध्यान रखना, ऐसा मत कर देना कि क्वेश्चन आया GIF का सीधा h की जगह 0 रख दिया। h 0 होता ही नहीं है। और स्पेशली GIF के क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा, स्पेशली GIF में गड़बड़ करेंगे लोग। ठीक है ना, मैक्सिमम लोगों को आदत होती है h की जगह 0 रखने की, हम भी रखते हैं 0, पर GIF के क्वेश्चन में ध्यान रखना h की जगह डायरेक्ट 0 ना रखें, क्योंकि रिजल्ट अलग आ जाएंगे। क्लियर है? अब देखो बोर्ड पर, देखो फर्स्ट मैं निकालता हूं RHL। क्या निकालता हूं? RHL का मतलब 0 + h। क्या रखेंगे? 0 +। याद है RHL निकालने के लिए क्या रखते थे? +h। याद आया? कितने लोगों को यहां से ये स्टेप समझ आ गई? हाथ खड़े करो। आगे समझ में? x की जगह क्या रखा? 0 + h। h ही तो होता है। 0 + h क्या होता है? h। h टेंडिंग टू 0, ये बन गया sin h। क्या बन गया ये? पक्का? अब मैं बनाऊंगा साइन का ग्राफ। किसका ग्राफ बनाऊंगा? साइन तुम कहाँ हो? साइन ने बोला मैं यहाँ हूँ। ये साइन का ग्राफ है। बन गया साइन का ग्राफ। हम 0 पे खड़े हैं कि h पे खड़े हैं? h 0 होता है कि 0 के हल्का सा आगे? 0 के हल्का सा आगे होगा, कहीं भी होगा लेकिन होगा 0 के हल्का सा आगे। तो इस पे वैल्यू 0 है या 0 पॉइंट समथिंग है? इस पे वैल्यू 0 पॉइंट समथिंग है। कितनी है इस पे वैल्यू? और 0 पॉइंट समथिंग का बॉक्स 0 होगा। नहीं आया? पक्का समझ में आया? सबसे पहले आपने 0 + h रखा, 0 + h रखा तो sin h बन गया। sin h की वैल्यू निकालोगे h पर। h ध्यान रखना 0 नहीं होता, 0 पॉइंट समथिंग होता है। 0 पॉइंट समथिंग पे वैल्यू देखोगे तो 0 पॉइंट समथिंग आ रही है। 0 पॉइंट समथिंग का बॉक्स कितना हो गया? 0। क्लियर? अब मैं निकालूंगा LHL। क्या निकालूंगा? LHL के लिए रखेंगे x = 0 - h। क्या रखेंगे? 0 - h। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, और x की जगह बनेगा -h। क्या बनेगा? साइन ऑफ -h क्या होता है? -sin h होता है। क्या होता है? समझ में आया? पक्का समझ में आया? अच्छा, sin h पे वैल्यू कितनी है? sin h पे वैल्यू कितनी है? 0 पॉइंट समथिंग। उसके आगे क्या लग गया? माइनस। तो ये बन गया -0 पॉइंट समथिंग। अरे बोलो इसका बॉक्स। आंसर बोलो, आंसर LDNE। क्या आंसर आएगा? समझ में आया? और देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ग्रेटेस्ट इंटीरियर cos x। एक का भी पेन नहीं चलना चाहिए, ध्यान रखना। हो गया? ग्रेटेस्ट इंटीरियर cos x। राइट और लेफ्ट निकालना है। क्या निकालना है? राइट और लेफ्ट। ठीक है, स्टार्ट करें। तो हम निकालना चालू करते हैं राइट और लेफ्ट। ठीक है, तो +h और -h। ठीक है, रख रहा हूं मैं। ठीक है, राइट के लिए क्या रखूंगा? 0 + h, और लेफ्ट के लिए क्या रखूंगा? लेकिन किस्मत वाली बात है, यहाँ cos है। क्या है यहाँ पर? और हम सब जानते हैं cos ऑफ -h, cos ऑफ -h, तो उसका राइट और लेफ्ट सेम आएंगे। इसका राइट और लेफ्ट। कितने कद्दुओं को समझना गया कि यहाँ से कैसे आया? आया नहीं समझना आया? अब एक कद्दू यहाँ रखेंगे -h, और cos माइनस को खा जाता है। समझना आया? तो ये भी cos h और ये भी। पक्का? अब मैं cos का ग्राफ बना रहा हूँ। किसका ग्राफ बनाऊंगा? आओ cos का ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, क्या हम 0 पे खड़े हैं कि h पे खड़े हैं? क्या h 0 है कि 0 पॉइंट समथिंग है? 0 पॉइंट समथिंग है। वैल्यू 1 है कि 1 से कम है? 1 से कम है, इतना बताओ कि 1 से ज़्यादा है? 1 से कम ही है। तुम्हारी भाई से पूछो, वो बता देगी 1 से कम है। तो ये वैल्यू 1 से कम है। क्लियर? और चूंकि ये वैल्यू 1 से कम है तो 1 से कम का बॉक्स, तो ये भी कितना आया? तो बताओ लिमिट एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही है? एग्जिस्ट कर रही है। और दोनों की वैल्यू किसके इक्वल आई? तो बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 0। क्या आंसर आएगा? अरे भाई राइट हैंड लिमिट भी 0 आई और लेफ्ट हैंड लिमिट भी 0 आई, तो आंसर कितना आया? 0। नहीं आया अभी भी? अरे आया कि नहीं आया? पक्का आ गया? और देखो मान लो क्वेश्चन ही आया, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, cos ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीरियर cos x अपॉन 1 + साइन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीरियर cos x। ठीक है, ऊपर साइन कर दूं, कहीं भी कुछ भी कर लो। ठीक है, अरे जो करना है वो कर लो। ठीक है, ऊपर साइन करोगे तो भी आंसर आ जाएगा, कॉस करोगे तो भी आंसर आएगा। कितने लोग इसको बिना पेन चलाए कर सकते हैं? कर लोगे? आपको लगता है मुझे सॉल्व करना चाहिए? क्या मुझे सॉल्व करना चाहिए? मुझे सॉल्व करने की कोई ज़रूरत
ऑलरेडी सॉल्व है क्वेश्चन। कैसे बताता हूँ? क्या मुझे इसकी राइट हैंड लिमिट पता है? क्या आएगी? 0। लेफ्ट हैंड लिमिट भी क्या आएगी? तो क्या मैं इसकी डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दूं? चाहे राइट निकालो चाहे लेफ्ट निकालो, दोनों केस में क्या आएगा? तो बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया? साइन 0/1 प्लस कॉस 0। कितना आंसर आएगा? 0। कितना आंसर आएगा? समझ में आया? पक्का समझ में आ गया? अपनी कॉपी के लास्ट पेपर पे जाओ फटाफट, जाओ तो। अपनी कॉपी के लास्ट पेपर जाना पसंद नहीं है तुम्हें? जाओ। अरे वही पेज जिसमें तुम अपने मन की बात लिखते हो, उसमें लिखो GIF ऑफ 10x। करो फटाफट। क्या हुआ विद्यार्थी जीवन? तुम परेशान हो? जीवन से परेशान हो? मैथ से परेशान हो? अपने आप से परेशान हो? ये हो सकता है, नोट करो। अपने कॉपी के लास्ट पेपर पे जाओ जिसमें तुम मन की बात लिखते हो, और उसमें लिखेंगे x × 0 GIF ऑफ 10x। अरे यार मैं होता ना तो बिना पेन चलाए कर लेता है। हद हो गई यार, ऐसे करते हो तुम। हवा में कर लो। क्या आंसर आ रहा है? LD नहीं आ रहा है। कितने लोग LD नहीं आ रहा है? जब आप प्लस h रखोगे तो 10h, तो उसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 10h की वैल्यू आएगी 0 पॉइंट समथिंग, 0 पॉइंट समथिंग का बॉक्स। और जब LHS निकालोगे तो माइनस 0 पॉइंट समथिंग, माइनस 0 पॉइंट समथिंग का आंसर आएगा LDN। टपो। हाँ भैया, इसकी राइट हैंड लिमिट निकाल ली सबने? राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए क्या रखोगे? प्लस h, तो ये साइन h 10h आया होगा। कितना है ये? 10h। कितने बच्चों का आ गया 10h? और जब आप 10h की वैल्यू निकालोगे ग्राफ से, किसे निकालोगे? आवाज नहीं आ रही। निकाल लोगे तो बताओ h पे वैल्यू निकालोगे। h पे वैल्यू 0 है कि 0 पॉइंट समथिंग है? 0 पॉइंट समथिंग का बॉक्स। और जब आप लेफ्ट हैंड निकालोगे तो 0 - h, तो ये बनेगा tan ऑफ -h। क्या बनेगा? और tan ऑफ -h क्या होता है? -10h। अरे बोलो। और -10h की वैल्यू -0 पॉइंट समथिंग, कितना आएगा? -1। आंसर बोलो। LDN। क्या आंसर आएगा? कितने लोगों ने कर लिया था ये मेरी मत देखकर? शाबाश। समझ में आ गया? क्लियर है? तो मैं तुम्हें 3-4 क्वेश्चन देता हूं जो घर से कर लाना। सब अपने ही घर से करके लाएं, ठीक है? फर्स्ट क्वेश्चन लिखिए बेटा। बेटा बाई पर फोकस मत करो बेटा। लिखो आप। आपको लग रहा होगा पहला दूसरा सेम है, तो आंखें खराब है आपकी। ये x² का बॉक्स है और ये बॉक्स का स्क्वायर है। ओ, दोनों फर्क है। समझ गए? समझ गए? क्वेश्चन नंबर 3, x tending to 3 GIF of x² - 9/x - 3। छू बाद में करना बेटा। ये क्या छू लगा रखा है तुमने? क्या हटा दूं कॉस h वाला? तो पागल हो गए। कॉस h वाला नोट नहीं करा तुमने अब तक? कर क्या रहे थे? मैंने 4 क्वेश्चन लिख दिए तुम्हारे लिए घर से करके लाने के लिए। चारों आसान आसान है। तुम्हारे लेवल को देखते हुए मैंने क्वेश्चन दिए हैं। इसका मतलब है कि तुम कर लोगे, ठीक है? अगर मैं ऐसा क्वेश्चन दे रहा हूं इसका मतलब तुम पक्का कर लोगे। अच्छा, e की पावर में मैंने लिखा है GIF ऑफ कॉटेक्स। कितने लोग कर लेंगे कॉटेक्स? अच्छा, इस बताओ, इसमें राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए कितने बच्चे 0 + h रखेंगे? रख लोगे 0 + h? कद्दू हो, ये π/2 है। जब π/2 है तो π/2 + h रखोगे ना यार। अबे कसम शौक है तुम्हारे, मतलब तुम्हें 0 पसंद आ रहा है। अबे टेंडिंग टू 0 है तो 0 + h रखेंगे, टेंडिंग टू 1 है तो 1 + h। पता है ये बात? और टेंडिंग टू π/2 है तो π/2 + h और π/2 - h। समझ में आ गया तुम्हें? समझ में आ रहा है? यहाँ पक्का समझ में आ गया? और एक क्वेश्चन और लिख लो, ये घर से कर लाना है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं छोड़ना नहीं चाहता ऐसे, क्योंकि तुम्हारे लेवल को ध्यान में रखते हुए लिखा गया है। ऐसा कोई भी क्वेश्चन छूट गया जो तुम्हारे लेवल को ध्यान में रखते हुए लिखा गया, दिक्कत हो जाएगी। साइन इनवर्स के आगे लिखा है GIF ऑफ sec x। ध्यान रखना, GIF पर खास ध्यान रखें।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ विद्यार्थी जीवन, क्वेश्चन नंबर 4 में ध्यान रखिएगा, सिर्फ 2 जगह GIF है। यहां बॉक्स है, यहां बॉक्स है, यहां बिना बॉक्स के। इधर कोई बॉक्स, ऐसा नहीं करना कि जहां बॉक्स नहीं वहां भी आओ बॉक्स लगाएं। ध्यान रखना, यहां बॉक्स, यहां बॉक्स है, यहां बॉक्स है। चलेगा चलेगा नहीं चलेगा? ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय बाय।